हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 13 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या लिखा है। लिखा है इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹7,000 अमाउंट टू ₹9317 एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। आसान क्वेश्चन है बेटा, देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। ओके, लिखा है इन हाउ मेनी ईयर्स, यानी यहाँ पे टाइम पूछा है। ठीक है, आपको प्रिंसिपल दिया है 7,000, अमाउंट दिया है 9,317 रुपये, रेट दिया है, एन की वैल्यू पूछा है। फॉर्मूला वही लगेगा, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है पी, ठीक है, ब्रैकेट में 1 + R/100 टू द पावर n। अमाउंट कितना है 9,317 है, प्रिंसिपल कितना है 7,000 है, हो जाएगा 1 + R कितना है 10/100 टू द पावर n। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 7,000 को नीचे ले आओ, हो जाएगा 9,317 अपॉन में 7,000 इज इक्वल टू 10 1 ज़ा 10 और प्लस में 1 कितना हो जाएगा 11 अपॉन में 10 की पावर n। ओके, 7 की टेबल आती है ना, रिड्यूस कर दो। 7 से 7,000 को करोगे तो 7 1 ज़ा 7, साथ में 3 0 लिख लोगे। 7 से इसको भी रिड्यूस कर लो, 7 1 ज़ा 7, क्या बचेगा 2 और 3 23, फिर 7 3 ज़ा 21, बचेगा 2 और 1 21, फिर 3 बार में जाएगा, फिर 7 1 ज़ा 7, 1331 अपॉन में 1000। देखो 1331 को आप लिख सकते हो 11 की पावर 3 अपॉन में, पावर 3 नहीं लिख रहा हूँ समझना। 1000 को लिख सकते हो 10 की पावर 3। जब 11 की पावर भी 3 है और 10 की पावर भी 3 है तो 11 अपॉन 10 की होल पावर 3 नहीं लिख सकते आप, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 अपॉन में 10 की पावर n। अब देखो दोनों साइड बेस सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो इसका जाहिर सा मतलब है बेटा कि पावर भी सेम होगी। तो जब इसको इससे कंपेयर कर दोगे LHS को RHS से, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3 ईयर्स आ जाएगी। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखा है फाइंड द टाइम इन ईयर्स in which ₹4,000 will produce ₹630.50 as compound interest at 5% per annum, interest being compounded annually। आसान क्वेश्चन है बेटा, देखो क्या करेंगे। यहां पर भी आपको टाइम पूछा है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अच्छा, ये आपको दिया हुआ है क्या प्रिंसिपल, और ये जो दिया है 630 रुपये 50 पैसा, ये आपको दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट नहीं दिया है डायरेक्ट। ये बात ध्यान रखना, जब आप प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट को मिलाओगे ना तब आपको अमाउंट पता चलेगा, उसके बाद आप टाइम निकाल लोगे जैसे पहले किया है। ठीक है, चलिए देखिए सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ दोगे। प्रिंसिपल दिया हुआ है 4,000 रुपया, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 630 रुपये 50 पैसा, तीनों को प्लस करो, आंसर कितना आएगा 4,630 रुपये 50 पैसा। ओके, अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n। ओके बेटा, इसके बाद समझना, अमाउंट दिया है आपको 4,630 रुपये 50 पैसा, प्रिंसिपल दिया है बेटा आपको 4,000 रुपया। ओके, ये हो जाएगा 1 + R कितना है, R है 5 अपॉन में 100 टू द पावर n। ओके, अब देखो समझना, 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा। ओके, इसके बाद क्या करोगे 4,000 को इसके नीचे ले आओगे, तो ये हो जाएगा बेटा 4,630.50 अपॉन में 4,000। पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद 2 0 है तो 2 गिनती लग जाएगी या 2 0 लग जाएंगे, गिनती तो नहीं कहूँगा, 2 0 लग जाएंगे, इज इक्वल टू 20 1 ज़ा 20 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 21 अपॉन में 20 की पावर n। ओके, अब देखो 5 की टेबल आती है ना, रिड्यूस कर दो, 5 8 ज़ा, अच्छा एक मिनट, 0 से 0 तो यहीं कैंसिल आउट हो जाएगा, रिड्यूस करने से पहले 0 से 0 तो कैंसिल आउट कर दोगे। फिर 5 8 ज़ा 40, 1 2 3, 1 2 3 0 आपने लगा दिया है। क्लियर है बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या करोगे, 5 9 ज़ा 5 9 ज़ा 45, बचेगा 1 और 3, ये 1 और 3 का मतलब 13, फिर 5 2 ज़ा 10, बचेगा 3 और 0, 3 और 0 क्या हो जाएगा 30, तो 6 बार में जाएगा ये,
5 6 30, आगे लिखा है 5, ये 1 बार में गया। अब देखो 9261 जो है ना बेटा, इसको आप लिख सकते हो 21 की पावर 3। ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है इधर 21 लिखा है तो ये 21 की समथिंग पावर में ही तो आएगा। तो जब आप 21 की पावर 3 करोगे ना तो आपको 9261 मिलेगा, और जब 20 की पावर 3 करोगे तो आपको मिल जाएगा 8000। तो आप इसको लिख सकते हो 21 अपॉन में 20 की पावर 3 इज इक्वल टू 21 अपॉन 20 की पावर n। अब देखो दोनों साइड बेस सेम हो गया, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो जाहिर सी बात है पावर सेम होगी तभी तो, कंपेयर कर दो इन दोनों को, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 ईयर्स हो जाएगी। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है, लिखा है डिवाइड ₹28,730 between A and B so that their shares are lent out at 10% compound interest per year. The amount that A receives in 3 years is same as the amount B receives in 5 years. देखो अच्छा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल है मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स तो नहीं कहूँगा लेकिन अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल है। देखो 28,730 रुपये, यहाँ पे पहले लिखो 28,730 रुपये को 2 पार्ट में डिवाइड करना है ए और बी के दरमियान, ठीक है, ये ए का है ये बी का है, ठीक है। तो आप मान लो कि ए को आपको x रुपये मिला, मान लीजिए ऐसा डिवीजन हुआ कि ए को x रुपये मिला, तो बी को कितना मिलेगा बेटा, 28,730 रुपये में से जब x का यानी a का माइनस कर दोगे तो उतना ही तो b का मिलेगा ना। अगर जैसे मेरा और आपको पैसा मिला के 10 रुपये है, मेरे पास 3 रुपये है, तो आपके पास कितना होगा, 10 में से 3 रुपया को माइनस करोगे तभी तो पता चलेगा ना कि मेरे पास 7 रुपया है। तो वही चीज़ यहाँ भी करेंगे। क्लियर है अच्छे से। अच्छा, दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, कितना दिया है, 10%। तो यहाँ पे अगर आर की वैल्यू आप लिखना चाहो तो आर की वैल्यू गिवन है कितना, 10%, और यहाँ पर भी आर की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, 10% दी हुई है। ओके, इसके बाद समझिएगा। अब जो यहाँ पे दिया है कि ए का जो 3 साल का अमाउंट है वो बी के 5 साल के अमाउंट के बराबर है, यानी यहाँ पे जो टाइम दिया है ये 3 इयर्स दिया है, चाहे टी लिख लो चाहे एन लिख लो, और यहाँ पर जो टाइम दिया है ये 5 इयर्स दिया है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और दोनों में प्रिंसिपल क्या है, ए के लिए x है, बी के लिए 28,730 माइनस x है। चलिए निकाल लेते हैं। अमाउंट इसके लिए 3 साल का है, इसके लिए 5 साल का, लेकिन बस फर्क कितना है कि दोनों का अमाउंट बराबर है, तो एट द एंड हमको बराबर करना पड़ेगा, ठीक है, निकालने के लिए प्रिंसिपल निकाल देते हैं। चलिए, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, p ब्रैकेट में 1 + r/100 टू द पावर n। p कितना है यहाँ पे, x है, 1 + r कितना है, 10 है, अपॉन में 100 टू द पावर n कितना है, 3 है। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, दिखाई दे रहा है ना, 10 × 1 = 10 और +1 11, तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू में 11 अपॉन में 10 की पावर 3। पावर 3 है तो 3 बार लिख दो, ठीक है, यही तो होता है ना बेटा। ओके, अच्छा, b का अमाउंट क्या हो जाएगा, देखो b के लिए अमाउंट होगा, प्रिंसिपल इस b के लिए कितना है, 2800, माफ करिएगा 28,730 माइनस में x, ये p लिख लिया आपने। फिर आप लिखेंगे 1 + r, तो 1 + r की वैल्यू 10 है, अपॉन में 100 टू द पावर n, n यहाँ पे 5 है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो अमाउंट यहाँ पे कितना आ गया, 1 मिनट, हो जाएगा 28,730 रुपये माइनस में x, दिखाई दे रहा है ना बेटा अच्छे से, ये हो जाएगा 10 × 1 = 10 और प्लस में 1 तो हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा इंटू में 11 अपॉन 10 की पावर कितनी है, 5 है, तो इसको आप 5 बार लिखोगे, ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। क्लियर है ना बेटा अच्छे से। ओके, अच्छा, अब क्वेश्चन में फिर ये भी कह दिया है कि ये दोनों बराबर हैं, ए का जो 3 साल का अमाउंट है वो बी के 5 साल के अमाउंट के बराबर है, तो जब बराबर है तो जाहिर सी बात है दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वेट करना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं, दिखाई दे रहा है ना, दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो हो जाएगा x इंटू में 11/10 इंटू में 11 अपॉन में 10 इंटू में 11 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 28,730 माइनस में x, ये हो जाएगा इंटू में 11 अपॉन में 10 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 इंटू में 11 अपॉन में 10।
अब देखो ये 3 बार है ना, तो 3 बार से 3 बार कैंसिल आउट कर देंगे टोटल। क्लियर है, समझ में आया अच्छे से। अब 10 10 10 इसको उठा के इधर भेजेंगे, x से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो हो जाएगा 1000 साथ में x अपॉन में 11 इंटू 11 इंटू, माफ करिएगा, अच्छा एक मिनट 10 इंटू 10 ही तो है ना बेटा, ये वाला तो 10 तो कट गया था, इसमें से 3 में से 3 तो कट चुका है, तो यानी 10 इंटू 10 बचा है, तो यहाँ पे सिर्फ 100 होगा। अभी देखो गलती हो जाती है जल्दबाजी में, ठीक है। 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 121, 121 को इधर भेज दो x के अपॉन में, ओके, इज इक्वल टू 28730 माइनस में x, माइनस x इधर आएगा तो प्लस x हो जाएगा, तो हो जाएगा 100x अपॉन में 121 प्लस में x इज इक्वल टू 28730, ओके। ये माइनस x था, इधर आया प्लस x हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 121 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120x हो जाएगा, 121x माफ करिएगा। और 121x में जब आप 100 को प्लस कर दोगे तो तब आंसर कितना आ जाएगा, 221x अपॉन में 121 इज इक्वल टू 28730। तो यहाँ से x की वैल्यू तो निकाल ही लोगे, 28730, 121 को उधर भेजोगे, ओके, 221 को नीचे ले आओगे। अब देखो, अब आप ध्यान रखना बेटा, जो 221 है ना, इससे आप डायरेक्ट जो है इसको काट सकते हो, और जाएगा, ये भी समझ लो मेरी बात, जाएगा ये 28 जाएगा मतलब डिवाइड होगा, 28730 को जब आप डिवाइड करोगे 221 से, तो ये आंसर आएगा 130। कितना आंसर आएगा, 130, ओके। उसके बाद क्या करोगे आप, 130 को 121 से मल्टीप्लाई कर लोगे, आंसर आ जाएगा 15730। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 15730। ये किसका शेयर है बेटा, ये है आपका ए का शेयर, एज शेयर, दिखाई दे रहा कि नहीं, ये है आपका ए का शेयर, ठीक है। और जब आप 28,730 में से, ठीक है, ये थे ना, जब 28,730 में से 15,730 को माइनस कर दोगे तो आंसर कितना आएगा, मेरे ख्याल से 13,000 आएगा। और 13,000 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बेटा बी का शेयर। किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी का शेयर, ओके। तो बी का शेयर कितना हो गया, 20 शेयर। समझ में आया ना कैसे किया है, अरे बेटा 28,730 में से 15,730 माइनस कर दिया तो आंसर आ गया 13,000। ये हो गया आपका बी का शेयर। क्लियर है बेटा अच्छे से, ओके। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।